पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया दो महान संतों का स्मरण करती है, संत बसील महान और संत ग्रेगोरी नजियानजन। इनका जन्म 3री शताब्दी में हुआ था। इन्होंने विश्वविख्यात शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद एशिया माइनर में मठ की नींव डाली। पुरोहिताभिषेक के बाद वे धर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष बने और उस समय एरियानिज्म, जो ख्रिस्त के ईश्वरत्व को नकारता है, चरम सीमा पर था। इन्होंने अपनी लेखों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर हैं जो मनुष्य बने, और कलीसिया को इन्होंने नई दिशा दी। इनका जीवन ईश्वरमय था। जीवन भर इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का तक प्रयास किया। बुराइयों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी और प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया। हम प्रार्थना करें कि हम भी इन दो महान संतों की भांति प्रभु यीशु का साक्ष्य अपने जीवन में दे सकें और हम भी कलीसिया में अपना योगदान दे सकें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और हम पश्चाताप करें, जिससे कि हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया कर प्रभु हमारो।
हे प्रभु, तूने संत बसील और ग्रेगोरी के आदर्श जीवन और धर्म शिक्षा से कलीसिया को अलंकृत किया है। हम दीनता पूर्वक तेरी सच्चाई ग्रहण करें और प्रेम पूर्वक उसका अनुकरण करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र। पाठ का केंद्र बिंदु है, जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी है वह तुम में बनी रहे। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है। इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब तक वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन तक उनसे अलग होने की निराशा ना हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उनके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और उसने सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखलाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा
अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उनसे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप इलियस हैं? उसने कहा, मैं इलियस नहीं हूं। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसी की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, न इलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी इस आधुनिक युग में जी रहे हैं। यह बारी प्रतिस्पर्धा का युग है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में सभी अपना नाम यश कमाने की होड़ में हैं। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि चारों ओर झूठ फरेब का बोलबाला है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सच्चे ईश्वर की खोज में भी लगे हुए हैं और वे यही चाहते हैं कि उन्हें मन की शांति मिले, मन में शांति का अनुभव करें। हम सभी सामाजिक जीवन जीते हैं। अन्य मजहब के भाई बहनों के बीच हम सभी रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे लिए इस आधुनिक युग में, इस परिवेश में ख्रिस्त का साक्ष्य देना, ख्रिस्त का साक्षी बनना एक चुनौती है। संत यूहन्ना कहते हैं कि प्रत्येक ख्रिस्ती जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, वह प्रभु का साक्षी है। हम ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि हम ईश्वर की मुक्ति कार्यों का संदेश वाहक बने। सुसमाचार में यूहन्ना से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आप अपने विषय में क्या कहते हैं। हम जानते हैं यूहन्ना का बुलावा प्रभु का मार्ग तैयार करने और प्रभु का साक्ष्य देने के लिए था। इसलिए यूहन्ना विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। यूहन्ना की पहचान निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज है। संत पौलुस की पहचान भी मसीह में है। यदि संत पौलुस से पूछा जाता तो वे जरूर कहते कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। कई बार हम प्रभु यीशु के बिना, ईश्वर के बिना अपना परिचय देते हैं, किंतु यूहन्ना बपतिस्ता अपनी पहचान यीशु में पाते हैं। मसीह की प्रतिज्ञा हम सबके लिए यही है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन में प्रवेश करें।
इसलिए उन्होंने अपना आत्मा हमें प्रदान किया है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि संत पौलुस और यूहन्ना बपतिस्ता की तरह हम भी अपने जीवन में मसीह का साक्ष्य दें, सत्य की शिक्षा पर चलें और सत्य की शिक्षा को लोगों को दें, जिससे कि हम भी आखिरी समय में, अंतिम समय में प्रभु की प्रतिज्ञा अनुसार अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा करे और हमारे तथा अपने समस्त हे प्रभु ईश्वर, तेरी प्रजा संत बसील और ग्रेगोरी के आदर में तेरे महिमार्थ यह बलिदान चढ़ा रही है। ऐसी कृपा कर कि यह बलि हमारी अनंत मुक्ति के लिए लाभदायक हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया तो इस नश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम ख्रीस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसलिए हम समस्त दूत गण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रस, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया करो। ईश्वर ने तो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे,
हृदय की शक्का दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। And 46. हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत बासिल और ग्रेगोरी का पर्वोत्सव मनाते हुए हमने परम प्रसाद ग्रहण किया है। यह हमें स्वर्गिक बल प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अखंड और सुरक्षित रखते हुए मुक्ति के पथ पर चलते रहें। हम यह विनती करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।